So today we are going to start with the next concept, that is regular grammar. Okay, so what is regular grammar? The language accepted by finite automata can be described using a set of productions. The language accepted by a finite automata can be described using a set of production known as regular ग्रामर. जो भी लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करती है यूजिंग द सेट ऑफ प्रोडक्शन, उसे क्या बोला जाता है? रेगुलर ग्रामर बोला जाता है, राइट. सो द प्रोडक्शन ऑफ द रेगुलर ग्रामर आर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. ए प्रोड्यूसेस ए, और ए प्रोड्यूसेस टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, और वेरिएबल फॉलोड बाय टर्मिनल और इप्सिलॉन. ओके, तो यहाँ पे देखो पहले टर्मिनल है, उसके बाद वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, उसके बाद टर्मिनल है. इसी वजह से ये जो रेगुलर ग्रामर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ राइट लीनियर फॉर्म एंड लेफ्ट लीनियर फॉर्म, राइट. सो राइट लीनियर फॉर्म में क्या होता है, जो भी वेरिएबल है वो एज अ सेकेंड सिंबल रहता है ऑन द राइट हैंड साइड. सो राइट लीनियर फॉर्म ऐसे होगा. इसका राइट लीनियर फॉर्म ए प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल बी. सो जो वेरिएबल है इन वेरिएबल बी जो है इस प्रोडक्शन में इज़ अ सेकंड सिंबल ऑन द राइट, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, इसे राइट लीनियर फॉर्म. वैसे ही अगर ये हम लोग कंसिडर करते ए प्रोड्यूसेस बी ए, तो ये जो वेरिएबल है बी वो क्या है, लेफ्ट सिंबल है फ्रॉम द राइट, राइट. तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, लेफ्ट लीनियर फॉर्म, और इसे क्या बोला जाता है, राइट लीनियर फॉर्म. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ वेरिएबल, this regular grammar is divided into two parts, that is right linear and left linear. Clear? Now next concept that we are going to see is DFA to right linear grammar. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें DFA को कन्वर्ट करना है राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर में. ठीक है. सो जो भी DFA गिवन होगा उसे राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो उसके कन्वर्जन के कुछ स्टेप्स है, दैट स्टेप्स विल सी फर्स्ट. सो लेट द DFA, that is M is equals to DFA is of 5 tuples that we already saw, Q summation delta Q0 and capital F, right. So let the corresponding right linear grammar G is equals to, grammar में कितने टपल्स रहते हैं, 4 टपल्स, that is VT PS. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे, हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप होगी रीनेम Q0 बिलोंग्स टू Q एज S बिलोंग्स टू V. जैसे अगर Q0 Q को बिलोंग करता है, मिस Q इज इक्वल्स टू Q0, ये एक स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट इन Q सेट ऑफ स्टेट्स में, तो उसे हम लोग रीनेम क्या करेंगे, S बिलोंग्स टू V, मीन्स स्टार्टिंग स्टेट ऑफ आवर ग्रामर. ठीक है. एंड रिलेटिंग टू स्टार्ट स्टेट ऑफ द मशीन विद द स्टार्टिंग सिंबल ऑफ ग्रामर, राइट. सो उसके बाद रीनेम करेंगे जो भी बाकी के स्टेट्स बचे हैं इस सेट ऑफ स्टेट्स में से, बाकी के स्टेट्स जो भी बचे हैं, सपोज Q0 Q1 Q2. ठीक है. ये स्टेट्स है इसमें Q में. ठीक है. तो अभी Q1 Q2 ये दो स्टेट्स बचे हैं, तो उसे भी हम लोग रीनेम करेंगे एज ABCD स्टेट्स विच इज़ बिलोंग्स टू वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट इज़ V. क्लियर. नाउ नेक्स्ट ये हो गया कि हमने रीनेम कर दिए. उसके बाद हमें क्या करना होगे, प्रोडक्शंस क्रिएट करने होंगे. सो क्रिएटिंग अ सेट ऑफ प्रोडक्शन P, that is if Q0 belongs to capital F, then we have to add the production as S produces epsilon. ठीक है. सो Q0 मीन्स इनिशियल स्टेट इज सेल्फ इज़ अ फाइनल स्टेट है, तो क्या करना है हमें, S प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, ये प्रोडक्शन हमें ऐड करना है प्रोडक्शन स्टेट में. ठीक है. देन नेक्स्ट, फॉर एवरी ट्रांजिशन ऑफ द फॉर्म B टू C हम लोग जा रहे हैं बाय टेकिंग द सिंबल A. ठीक है. तो इसके रिलेटेड प्रोडक्शन हम लोग क्या ऐड करेंगे, B प्रोड्यूसेस AC.
B produces AC, where C is a non-accepting state. एक्सेप्टिंग स्टेट मीन्स व्हाट, अगर फाइनल स्टेट है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टिंग स्टेट बोलते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे सी फाइनल स्टेट है क्या, नहीं है, तो इसीलिए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर सी एक्सेप्टिंग स्टेट है तो उसके रिलेटेड प्रोडक्शन क्या क्या ऐड हो जाएंगे, ए सी ये तो ऐड होगा ही, लेकिन सी इज़ अ फाइनल स्टेट, इसीलिए सिर्फ ओनली ए इज़ ऑल्सो acceptable. Clear? So these are the steps that we have to follow while converting DFA to right linear regular grammar. तो कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट, इनिशियल स्टेट को एस स्टेट से रीनेम करना है, बाकी अदर स्टेट्स को ABCD के फॉर्मेट में रीनेम करने हैं और उसके रिलेटेड प्रोडक्शंस ऐड करने हैं। क्लियर? नाउ विल सी this with the help of examples so that it will be clear to you. Now the example is that give a right linear grammar for the following DFA. So this DFA is given, that is Q0, Q1, Q2, Q3, A, B, A, B. ओके, नाउ अभी इसका कन्वर्जन किस में करना है हमें, राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर में, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, रीनेम करना है हमें इनिशियल स्टेट को, Q0 स्टेट को हमें रीनेम करना है एज एस स्टेट एंड बाकी अदर स्टेट्स को किससे रीनेम करना है, कैपिटल ABCD से, राइट। तो इसीलिए देखो Q0 स्टेट हमने एस स्टेट से रीनेम की और बाकी सारे स्टेट्स जो है Q1, Q2, Q3 उसे किससे रीनेम किया, कैपिटल ABC से, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप हमने एक साथ ही कर ली कि इनिशियल स्टेट को एस से रीनेम किया और सेकेंड इसमें क्या करते हैं, जो बाकी बचे हुए स्टेट्स है उससे कैपिटल ABCD से रीनेम करते हैं। तो हम लोगों ने ये दोनों स्टेट्स एक ही इसमें यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, द सेट ऑफ प्रोडक्शंस आर गिवन बाय, अभी क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्शंस निकालेंगे इस पे से, राइट। तो स्टार्ट स्टेट से प्रोडक्शन क्या निकलेगा, एस प्रोड्यूसेस क्या होगा, ए कैपिटल ए, राइट, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल बी, और जो भी आउटगोइंग है यहाँ से वो हम लोग कंसीडर करते हैं बाय कंसीडरिंग एनी इनपुट, राइट। सो एस प्रोड्यूसेस बी कैपिटल बी हो गया इसका। नाउ कम टू ए, सो ए से एस के तरफ कैसे जाएंगे, ए कैपिटल एस, राइट, और सी के तरफ बी कैपिटल सी और बी, क्यों, क्योंकि सी इज़ अ फाइनल स्टेट। तो हमने देखा है फाइनल स्टेट है तो सिर्फ टर्मिनल भी ऐड होता है, राइट। तो इसीलिए ये ए के प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, ए कैपिटल एस, बी कैपिटल सी और बी, ठीक है। नेक्स्ट बी के प्रोडक्शन भी कैसे हो जाएंगे, सेम, बी कैपिटल एस, ए कैपिटल सी और ए, और सी के प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे, ए कैपिटल बी और बी कैपिटल ए। Clear? Clear? So these are the set of productions of required right linear regular grammar. So where the set of variables is equals to SABC, set of terminus AB and the start symbol as S. So clear? Next example we'll see same. सो सी हियर, यहाँ पे ये DFA गिवन है, सो गिव द राइट लीनियर रेगुलर ग्रामर फॉर द फॉलोइंग DFA. So this is DFA given. Now see here in this DFA, this state, this D is a dead state, means इसका मीनिंग है क्या, कुछ नहीं है। So D is the dead state, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे रिमूव कर देंगे, राइट। सो स्टेट D is a dead state and it can be removed. So वो रिमूव करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, A, B एंड C, राइट। सो उसके प्रोडक्शन क्या हो गए, 0, 1 एंड
0. ठीक है. नाउ सी हियर, यहाँ पे अभी क्या है, ऑलरेडी कैपिटल ABCD के टर्म में है, इसीलिए उसे रीनेम करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? हमें नहीं पड़ेंगी. इसीलिए स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली द सेट ऑफ प्रोडक्शंस ऐड करेंगे. ठीक है. द सेट ऑफ प्रोडक्शंस, the set of productions becomes, okay. तो क्या हो गए सेट ऑफ प्रोडक्शन? सो सी हियर A इज़ द फाइनल स्टेट. तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल स्टेट है तो इप्सिलॉन ट्रांजिशन ऐड करते हैं, राइट. सो A प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन. नाउ A प्रोड्यूसेस और क्या है, 0, कैपिटल B है, राइट. देन कैपिटल B प्रोड्यूसेस 1, कैपिटल C. सो 1 कैपिटल C. एंड C प्रोड्यूसेस क्या है, 0 कैपिटल B और 0, क्योंकि B इज़ अ फाइनल स्टेट. तो C प्रोड्यूसेस 0 कैपिटल B और 0 होगा, राइट. तो ये हमने देखा था, राइट. तो जो सेट ऑफ प्रोडक्शन आ गए हमारे पास. सो वेयर द सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ वेरिएबल्स V इज इक्वल्स टू कैपिटल ABC, राइट. एंड सेट ऑफ टर्मिनल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टर्मिनल्स दैट इज कैपिटल T, क्या है, 0 एंड 1. स्टार्ट सिंबल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल A. क्लियर. और सेट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स दिस. सो P इज इक्वल्स टू वी कैन राइट लाइक दिस. Clear? So like this we have to convert DFA to right linear regular grammar.